हेलो दोस्तों, आपका टैलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हम लोग इसमें वर्ड बेस्ड एनालॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कौन सा पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 19 से 20 क्वेश्चन को किया था और अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे वीडियो को देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। तो बिना देरी के सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ताला लगाना का संबंध किससे दिया हुआ है? बंद करने से। ताला लगाने का संबंध किससे दिया है? बंद करने से। अब ताला की यूज कहाँ होता है? बंद करने से। तो अब बांधने का यूज किससे किया जाता है? बांधने का यूज किससे किया जाता है? बांधने का यूज राखी तो बांधा जाता है। अब दरवाजा बांधा जाता है कि खिड़की बांधा जाता है कि लोहा? राखी का ही यूज तो किया जाता है बांधने में। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। देखिए, संबंध लगाना है, ताला का संबंध बंद करने से, तो बांधना का संबंध क्या होगा? बांधना का संबंध राखी से होगा। राखी का ही तो यूज किससे किया जाता है? बांधने से किया जाता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर का संबंध किससे दिया हुआ है? दाई से। और नेता का संबंध पूछ रहा है। अब देखिए, डॉक्टर का संबंध दाई से दिया हुआ। दाई का मतलब होता है नर्स। हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नर्स। और जो हिंदी मतलब गांव में जो डॉक्टर के पास जो रहती हैं लोग, उनको क्या बोला जाता है? दाई माँ कह के लोग पुकारते हैं। तो उन्हीं को कह रहा है कि डॉक्टर का संबंध दाई से। अब नेता के साथ कौन रहता है? नेता के साथ भाई कार्यकर्ता ही तो रहते हैं। कौन रहते हैं? कार्यकर्ता रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो जब डॉक्टर का संबंध दाई से दिया हुआ है तो नेता का संबंध कार्यकर्ता हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारत का संबंध किससे दिया है? नई दिल्ली से। अब पाकिस्तान का पूछ रहा है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप जैसे ही देखेंगे, अब भारत का नई दिल्ली, तो भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो पाकिस्तान की राजधानी, आपको पाकिस्तान की राजधानी मालूम होगा तभी इस संबंध को बना पाएंगे। तो पाकिस्तान की राजधानी लगभग सबको मालूम होगी। कौन सी होगी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। लाहौर मत लगा दीजिएगा दोस्तों, लाहौर नहीं होगा, क्या होगा? इस्लामाबाद। तो जब भारत का संबंध नई दिल्ली, राजधानी से संबंधित ये क्वेश्चन है, पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, भोजन का, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है। अब देखिए, भोजन का संबंध किससे दिया? पेट से। भोजन का संबंध पेट से। ईंधन का संबंध पूछ रहा है। अब देखिए, भोजन क्या होता है? भोजन जब हम लोग खाते हैं तो कहाँ जाता है? पेट में जाता है। और जब पेट में जाता है तो हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो ईंधन का क्या होता है? ईंधन को जब हम लोग इंजन में डालते हैं तो इंजन का भी तो पेट है, समझ लीजिए। इंजन का क्या है? पेट है। और इंजन का जब पेट भरता है तो उसको भी एनर्जी मिलती है। तो ईंधन का संबंध कहाँ से हो जाएगा? इंजन से। ईंधन का संबंध इंजन से हो जाएगा। एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे भोजन को पेट में डालते हैं एनर्जी मिलती है, वैसे ही इंजन में ईंधन को डालेंगे तो इंजन को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि कोहनी का संबंध कलाई से दिया हुआ है। अब घुटना का पूछ रहा है। अब देखिए, मैं इमेज यहाँ पे लगाया हूँ, इसमें हम इसके माध्यम से समझेंगे कोहनी क्या होती है, कलाई क्या होती है और घुटना क्या होता है। अब देखिए, ये वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं कलाई और इसको कहते हैं कोहनी। तो अब कोहनी के ऊपर कौन सी है? कोहनी के ऊपर कलाई है। कोहनी है, कोहनी के ऊपर क्या चीज होती है? कलाई होती है। तो उसी तरह घुटना इसको कहते हैं। तो अब घुटना के उस ऊपर क्या होता है? अरे, घुटना के नीचे क्या होता है? घुटना के नीचे टखना होता है। इसको टखना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टखना। इसको क्या कहते हैं? टखना। तो अब इसके नीचे क्या है? कलाई है। तो घुटने के नीचे क्या होगी? टखना होगी। घुटने के नीचे टखना होगी। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, इमेज इसलिए मैं लगा दिया कि आप इमेज के माध्यम से समझ जाए कि कोहनी किसे कहते हैं, कलाई किसे कहते हैं, घुटना। टखने में लोग बहुत कंफ्यूजन होता है कि टखना किसे कहते हैं। कई लोग टखना इसको कहते हैं, लेकिन टखना किसको कहते हैं? ये उंगली के जो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, इसी को क्या कहते हैं? टखना कहते हैं। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, फूल का संबंध किससे दिया हुआ? फूल का संबंध कली से दिया। अब फल का संबंध पूछ रहा है। फूल का संबंध कली से। अब देखिए, कली निकलता है तो कली से क्या निकलता है? फूल निकलता है। तो अब फल किससे निकलेगा?
फल किससे निकलेगा? अरे भाई फूल से निकलेगा। फल किससे निकलता है? फूल से। अब देखिए जब आम का सीजन आता है तो आम में बौर आता है। गांव के लोग अगर होंगे जो, तो वो समझ रहे होंगे कि बौर किसे कहते हैं। बौर मतलब कि एक फूल के टाइप का निकलता है, फिर उसके ऊपर क्या निकलता है? टिकोरा। तो टिकोरा जब बड़ा होता है तो आम बन जाता है। जो लोग गांव में रहे वो समझ जाएंगे कि फल कहाँ से निकलता है। पहले फूल बनता है, फिर उसके बाद फल बनता है। तो फल का संबंध किससे हो जाएगा? फूल से। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है कि गाय का संबंध किससे दिया है? गाय का संबंध मक्खन से दिया है। और राई से पूछ रहा है। अब गाय दूध देती है, दूध से क्या बनता है? मक्खन। और राई का तेल का तो नाम सुना ही होगा, राई का तेल। तो जब गाय का, अब मटेरियल से संबंधित है, गाय का संबंध मक्खन से दिया है, तो राई का संबंध किससे हो जाएगा? तेल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इसको एकदम ध्यान से देखिए। अब देखिए दिया हुआ समाचार पत्र का संबंध संपादक से, समाचार पत्र का संबंध संपादक से, और नाटक का पूछ रहा है। अब देखिए समाचार पत्र का जो देखभाल देखरेख कौन करता है? जिम्मेदारी सारी किसके पे रहती है? जिम्मेदारी सारी किसके पे रहती है? जिम्मेदारी सारी संपादक के ऊपर रहती है समाचार पत्र का। तो अब बताइए नाटक जो होता है, नाटक का सबसे मेन कौन होता है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है? निर्देशक। किसके ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती है? निर्देशक के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहेगी। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप केवल संबंध बनाइए, अगर आप संबंध बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एकदम समरूप संबंध बनाइए और ऑप्शन टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, काला का संबंध दुख से दे रहा है। काला का संबंध दुख से दे रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें थोड़ी सी तो आपको दिक्कत होगी अगर आप लोग नहीं जानते तो, लेकिन मैं आपको पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको समझाऊं। अब देखिए काला का संबंध दुख। अब देखिए कहीं भी अगर कोई काला कपड़ा पहन लेता है तो लोग उसको मतलब दुख की तरह देखते हैं, क्योंकि वो प्रतीक ही है दुख का, काला। तो उसी तरह पूछ रहा है कि जब काला का संबंध दुख से है तो क्या नाम है कि किसका संबंध किससे होगा? अब देखिए लाल का खून से ये कोई संबंध नहीं बन रहा है, काला का दाह संस्कार से, ईसाई धर्म का क्रॉस से ये भी संबंध नहीं बना। ये दुख का जो है, तो अब यहाँ पे देखिए विक्टोरिया क्रॉस का बहादुरी से। अब विक्टोरिया क्रॉस होता क्या है पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। विक्टोरिया क्रॉस जो होता है वो ब्रिटेन में जो सैनिक होते हैं उनको बहादुरी के लिए क्या दिया जाता है? विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। बहादुरी के लिए क्या दिया जाता है? यही जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है विक्टोरिया क्रॉस, यही दिया जाता है बहादुरी के लिए। और जब विक्टोरिया क्रॉस का नाम आ गया तो इसके बारे में हम थोड़ा समझ जाते हैं कि विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी चंद जो थे वो ऐसे पहले भारतीय थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था बहादुरी के लिए। ठीक, तो ये विक्टोरिया क्रॉस का संबंध बहादुरी से, तो यही काला दुख से है, तो उसी तरह विक्टोरिया क्रॉस का संबंध बहादुरी से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ में आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब कह रहा है चाप का वृत्त से संबंध, चाप का संबंध वृत्त से बताया और फिर अगला संबंध पूछ रहा है। अब देखिए वृत्त ऐसे बनता है, वृत्त ऐसे बनता है, सॉरी थोड़ा सा वृत्त गड़बड़ बन गया, आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा सा हाथ से मैं बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। ठीक, वृत्त ऐसे बन गया। अब वृत्त मतलब कहीं पे भी वृत्त की किसी भी रेखा पे केंद्र बिंदु से जो चाप लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। मतलब ऐसे लगा दिया मैं तो इसको इस सबको क्या कहेंगे? सबको चाप कहेंगे। सबको क्या कहेंगे? चाप। तो अब वृत्त का संबंध जब चाप से दिया है तो अब वर्ग का चतुर्भुज से होगा नहीं, सीधी रेखा का त्रिभुज से, सीधी रेखा का त्रिभुज से, सीधी रेखा का त्रिभुज से। अब जो रेखा इसे है सीधी रेखा तो मिलके क्या बनाती है? त्रिभुज का निर्माण करती है। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है चतुर्भुज का पंचभुज। अब देखिए चतुर्भुज 4 भुजा से जो बनेगा वो चतुर्भुज हो जाएगा। अब पंचभुज जो 5 भुजा से बनेगा। अब ये 4 था, 1 हो गया 5, 4 से 5 हो गया। अब कर्ण से परिमाप तो होगा नहीं, भुजा से कोण होगा नहीं। अब त्रिभुज 3 भुजा वाली, अब चतुर्भुज 4 भुजा वाली, अब 3 से क्या हो गया? 4 हो गया। तो यही आपका यही संबंध बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है नाव का संबंध पानी से और संबंध पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन मैं
एक बार आपको बताया हूँ, जब अगला वीडियो बना रहा था तो ये क्वेश्चन एक बार आया था। अब देखिए नाव में, पानी में क्या चलती है, पानी में नाव चलती है, तो अब नाव में पानी का जहाज, इससे संबंध नहीं बनेगा। अब देखिए ये कार का क्या संबंध बन रहा है, अब जमीन पे क्या चलती है भैया, जमीन पे क्या चलती है, जमीन पे कार चलती है, जमीन पे क्या चलती है, कार। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वृक्ष का संबंध किससे दिया हुआ है, तना से। अगला संबंध पूछ रहा है। अब देखिए सड़क पटरी, सड़क का कोई पटरी से संबंध नहीं बन रहा है, शावक का बाग से ये भी संबंध नहीं बन रहा है, अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी से भी नहीं। अब देखिए वृक्ष का तना से संबंध ये बन रहा है कि जो वृक्ष होता है उसका एक भाग होता है तना, तो वैसे ही माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होता है, और लेंस क्या है, माइक्रोस्कोप का एक भाग है। तो उसी प्रकार जैसे वृक्ष का तना भाग है, वैसे माइक्रोस्कोप का क्या भाग होगा, लेंस भाग होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए एक ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए कुर्सी का बैठने से संबंध दे रहा है, प्लेट का खाने से संबंध दे रहा है। अब तुला का संबंध किससे होगा, तुला किसको कहते हैं, तुला कहते हैं तराजू को, किसको कहते हैं, तराजू को। तराजू का उपयोग किस लिए होता है भैया, वजन नापने के लिए होता है। आप लोग को ये भी नहीं पता, वजन नापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तराजू का उपयोग वजन नापने के लिए किया जाता है। देखिए उपयोग कर रहे हैं, अब कुर्सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, बैठने के लिए, प्लेट का उपयोग खाने के लिए, तो तुला मतलब तराजू का उपयोग किसके लिए करेंगे, वजन के लिए करेंगे। ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, महत्वाकांक्षी क्या है, महत्वाकांक्षी का संबंध कामना से दे रहा है, महत्वाकांक्षी का संबंध कामना से और अभिक्षमता। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये समरूप शब्द से है। ठीक, जैसे महत्वाकांक्षी का समरूप शब्द कामना होता है, वैसे अभिक्षमता का समरूप शब्द क्या होता है, क्षमता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अभिक्षमता का समरूप शब्द क्षमता होता है भैया, क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर ए। देखिए संबंध एकदम बन रहा है, समरूप शब्द से ये संबंध बन रहा है कि महत्वाकांक्षा का संबंध कामना से, मतलब समरूप शब्द है, वैसे अभिक्षमता का समरूप शब्द क्या है, क्षमता है। ठीक दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए जियोग्राफी टर्म पे ये क्वेश्चन बना है। देखिए अब गर्म का संबंध उष्ण से। अब देखिए गर्म को उष्ण, मतलब कई जगह पे गर्म को उष्ण से भी संबंधित शब्द में यूज किया जाता है। तो वैसे ही अब देखिए क्वेश्चन को देखिए, अब जलवायु, अब कहीं कहीं देखिए जियोग्राफिकल टर्म में मौसम और जलवायु दो टर्म का यूज होता है। तो जैसे गर्म का यूज उष्ण के लिए होता है, वैसे ही जलवायु का किससे होता है, मौसम से। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, दही का संबंध दूध से दे रहा है, दही का संबंध दूध से, और तेल का पूछ रहा है। अब देखिए दही का संबंध दूध से दे रहा है। अब इसमें ऑप्शन हम देखेंगे। अब देखिए तेल किसका हो सकता है, नारियल का हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ज्वाला का थोड़ी नहीं होगा, कागज का थोड़ी। तेल तो किसका होता है, नारियल का होता है। जैसे दूध दही एक दूसरे से संबंधित है, वैसे तेल नारियल क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए आयत, आयत कैसे होता है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। अब देखिए अगर वर्ग का बड़ा रूप थोड़ा सा कर दे तो आयत समझ सकते हैं कि आयत होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आयत। वैसे ही अब दीर्घ वृत्त है, तो दीर्घ वृत्त को थोड़ा सा वो कर दो, वृत्त बन जाएगा। वृत्त को थोड़ा सा बड़ा कर दो, दीर्घ वृत्त बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों हमने आज लगभग 20 क्वेश्चन को क्या किए, सॉल्व किए। दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है और अगर चाहते हैं कि मैं और ऐसी वीडियो बनाऊं, तो आप लोग दोस्तों प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों धन्यवाद, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए मुझे माफ़ करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।